नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अम, लंबे और दिलचस्प सफ़र पर एक नज़र डालेंगे। हाँ बिल्कुल, और साथ ही माइक्रोसॉफ्ट की जो स्ट्रैटेजी रही है जिसने दुनिया बदली उस पर भी बात करेंगे। हाँ, हमारे पास इसके अलग अलग वर्जन्स की कहानी है। और कैसे वो इतने सफल हुए, इसके पीछे क्या कारण थे, इस पर भी कुछ जानकारी है। सही। तो हमारा मकसद क्या है? विंडोज़ की शुरुआत से लेकर आज तक की कहानी, हाँ मतलब इसके जरूरी पड़ाव कौन से थे और ये दुनिया का सबसे पसंदीदा डेस्कटॉप ओएस कैसे बन गया, और माइक्रोसॉफ्ट की सोच क्या रही है इसके पीछे, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। ये कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सफर शुरू होता है 1985 में विंडोज 1.0 से। ये असल में क्या था? MS DOS के लिए एक ग्राफिकल शेल जैसा। हाँ, मतलब कमांड लाइन की जगह आप चीजों को स्क्रीन पर खिड़कियों या विंडोज में देख सकते थे, इसीलिए नाम विंडोज पड़ा। अच्छा, लेकिन शुरुआती वर्जन्स जैसे 1.0 और 2.0 वो ज्यादा चले नहीं है ना? नहीं, उतना नहीं। शायद उस वक्त हार्डवेयर भी उतना पावरफुल नहीं था और लोगों को आदत भी नहीं थी इसकी। असली गेम चेंजर आया 1990 में विंडोज 3.0 के साथ। हाँ 3.0, उसमें क्या खास था? उसमें बेहतर ग्राफिक्स थे, मल्टीटास्किंग इम्प्रूव हुई थी और वर्चुअल मेमोरी का सपोर्ट था। ये परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी था। तो ये पहली बड़ी सक्सेस थी। बिल्कुल, पहली बड़ी कमर्शियल हिट। पहले 6 महीनों में ही करीब 20 लाख कॉपी बिकी थी। इसने दिखाया कि हाँ, विंडोज में दम है। और फिर आया 1995 में विंडोज 95, वो तो एक धमाका ही था। ओ हाँ, विंडोज 95 तो मतलब आइकॉनिक है। स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार, 32 बिट एप्स का सपोर्ट, इसने कंप्यूटर इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल दिया था जैसे। सही कहा। और इसकी सफलता सिर्फ फीचर्स की वजह से नहीं थी, माइक्रोसॉफ्ट की मार्केटिंग जबरदस्त थी और उस टाइम पर्सनल कंप्यूटर भी आम हो रहे थे। हाँ, वो पीसी बूम वाला दौर था, तो ये एक कल्चरल फिनोमेनॉन बन गया था। अच्छा, इसके बाद 98 आया और फिर मी। हाँ, विंडोज 98 और फिर विंडोज मी, ये दोनों उसी 9X सीरीज के थे, लेकिन मी को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। हाँ सुना है, अस्थिरता, स्टेबिलिटी इश्यूज बहुत थे। बहुत ज्यादा। मजाक में लोग उसे मिस्टेक एडिशन भी कहते थे। यहाँ वो डॉस वाले बेस की कमजोरियां दिखने लगी थीं, खासकर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी में। अच्छा, तो एक तरफ तो ये कंज्यूमर विंडोज चल रहे थे 95, 98 मी, दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट कुछ और भी बना रहा था। हाँ बिल्कुल, पैरेलली माइक्रोसॉफ्ट एक ज्यादा स्टेबल और सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा था, विंडोज NT, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी। NT ये अलग कैसे था? इसका आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग था। हाइब्रिड कर्नल था जो इसे डॉस बेस्ड विंडोज से कहीं ज्यादा मजबूत और सिक्योर बनाता था। ये शुरू में बिजनेस और सर्वर्स के लिए था। ओके। और फिर 2001 में आया विंडोज XP, जो इसी NT आर्किटेक्चर पे बेस्ड था। XP तो कमाल था, सालों तक चला वो। हाँ, XP ने क्या किया कि घर और बिजनेस यूजर्स दोनों को एक ही मजबूत NT प्लेटफॉर्म पर ले आया। ये बहुत बड़ी बात थी। XP के बाद आया विस्टा 2007 में, उसका वो एरो डिजाइन, कांच जैसा लुक। हाँ, विस्टा ने नया लुक दिया और यूजर अकाउंट कंट्रोल UAC जैसी सिक्योरिटी फीचर लाया। ओ हाँ, वो पॉपअप जो हर चीज के लिए परमिशन मांगता था। एग्जैक्टली। कई लोगों को वो बहुत इरिटेटिंग लगा और परफॉर्मेंस की भी शिकायतें थी। इसीलिए शायद विंडोज 7 2009 इतना पसंद किया गया। उसने विस्टा की कमियों को ठीक किया। हाँ, विंडोज 7 ज्यादा स्टेबल था, फास्ट था और UAC भी कम परेशान करता था। वो काफी सक्सेसफुल रहा। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने एक बड़ा रिस्क लिया, विंडोज 8 2012 के साथ, वो टाइल्स वाला इंटरफेस। हाँ, वो मॉडर्न UI या मेट्रो UI टच स्क्रीन के लिए ऑप्टिमाइज था। विंडोज स्टोर भी आया, लेकिन स्टार्ट मेनू हटा दिया। वो फैसला तो बहुत भारी पड़ा उन्हें, है ना? बहुत। डेस्कटॉप यूजर्स को काफी दिक्कत हुई। शायद मार्केट को ठीक से समझा नहीं उन्होंने। विंडोज 8.1 में स्टार्ट बटन वापस तो लाए, पर वो पहले जैसा नहीं था। फिर 2015 में आया विंडोज 10, इसने चीजें संभाली। हाँ, विंडोज 10 ने स्टार्ट मेनू वापस लाया, डेस्कटॉप और टैबलेट मोड में बैलेंस बनाने की कोशिश की, और सबसे बड़ी बात, विंडोज एज अ सर्विस का कॉन्सेप्ट। मतलब अब बड़े अपग्रेड खरीदने की जरूरत नहीं, लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। बिल्कुल, फ्री में नए फीचर्स और सिक्योरिटी अपडेट्स। ये लंबे समय तक चला। इसका आखिरी वर्जन 22H2 है, जिसका सपोर्ट अक्टूबर 2025 में खत्म हो रहा है। और अब हमारे पास है विंडोज 11, जो 2021 में आया। नया डिजाइन, थोड़े और फीचर्स। हाँ, ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश है।
लेकिन विंडोज की कहानी सिर्फ डेस्कटॉप तक ही नहीं है ना। सही कहा। कहाँ है विंडोज? देखिए, विंडोज सर्वर तो है ही, जो सर्वर मार्केट का अहम हिस्सा है। फिर विंडोज आईओटी है, एम्बेडेड डिवाइसेस के लिए, जैसे एटीएम मशीन या कियोस्क। अच्छा। हाँ, मोबाइल फोन में विंडोज फोन वाला एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये भी दिलचस्प है कि माइक्रोसॉफ्ट की सफलता सिर्फ विंडोज के दम पर नहीं है। ऑफिस स्वीट तो हमेशा से ही उनका पिलर रहा है। बिल्कुल। और फिर एक्सबॉक्स ने उन्हें गेमिंग में एक बड़ा प्लेयर बना दिया। और हाल के सालों में तो सत्य नडेला के आने के बाद फोकस एकदम शिफ्ट हुआ है क्लाउड और एआई पर। एज्योर और माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट वगैरह। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट अब सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, वो एक क्लाउड फर्स्ट एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म कंपनी बन गई है। एज्योर आज AWS को सीधी टक्कर दे रहा है। और 2016 में लिंक्डइन को खरीदना, वो भी इसी बड़ी पिक्चर का हिस्सा था। हाँ, वो भी डेटा और प्रोफेशनल नेटवर्क के लिहाज से एक स्ट्रेटेजिक मूव था। देखिए, मई 2025 के आंकड़े बताते हैं कि डेस्कटॉप पर तो विंडोज 10 करीब 53% और 11 करीब 44% का दबदबा है। लेकिन ओवरऑल सारे डिवाइस मिला दें तो मोबाइल वगैरह तो एंड्रॉयड सबसे आगे है। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड सर्विसेज और एआई पर फोकस करना फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। और सिक्योरिटी, वो तो हमेशा से कंसर्न रहा है विंडोज के साथ। हाँ बिल्कुल। शुरुआती 9X सीरीज तो काफी वल्नरेबल थी। NT ने इसे बेहतर बनाया, विस्टा ने UAC लाया। और आजकल तो विंडोज डिफेंडर, रेगुलर सिक्योरिटी पैचेस, सिक्योर बूट जैसी चीजें स्टैंडर्ड हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट अब अपने कोड के कुछ हिस्सों को रस्ट जैसी मेमोरी सेफ लैंग्वेजेस में दोबारा लिख रहा है। अच्छा, रस्ट, उसका क्या फायदा? रस्ट जैसी भाषाएं प्रोग्राम लिखते समय ही मेमोरी से जुड़ी आम गलतियों को पकड़ लेती हैं। इससे वल्नरेबिलिटीज कम होती हैं और ओवरऑल सिक्योरिटी बढ़ती है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे विंडोज एक साधारण से ग्राफिकल इंटरफेस से बढ़कर दुनिया का लीडिंग डेस्कटॉप OS बन गया। और कैसे माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी से आगे बढ़कर क्लाउड और एआई की दुनिया में एक सुपर पावर बन गया है। सही। यहाँ एक सोचने वाली बात यह है, जैसे जैसे कंप्यूटिंग क्लाउड और एआई की तरफ जा रही है, क्या विंडोज जैसे पारंपरिक डेस्कटॉप OS की भूमिका बदलेगी? क्या इसका कोई बिल्कुल नया रूप देखने को मिलेगा? शायद क्लाउड पर ही चलने वाला कोई वर्जन हो सकता है, या ये इसी तरह इवॉल्व होता रहेगा। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है।